हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्या इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक। अब रिजल्ट्स आ गए हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है अब से, तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस हमारा आज रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, तो उसके ऊपर हम लास्ट में वीडियो के डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से। तो नथिंग मेजर, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ ओवर द वीकेंड एटलीस्ट नहीं रहा। नो न्यूज़ समटाइम्स इज़ अ गुड न्यूज़ फ्रैंकली, राइट। तो यही था कि मेजरली ट्रम्प के जो टैरिफ हैं उसी की सब वेट कर रहे हैं कि भी क्या होने वाला है। कुछ न्यूज़ आई थी ऑन फ्राइडे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ईयू के ऊपर एटलीस्ट 15 to 20% के टैरिफ्स लगाने की बात कर रहे हैं। ईयू मतलब यूरोप के ऊपर, राइट। तो वहाँ पर वो चीज़ें चल रही थी, तो वहाँ पर कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं। ऑलरेडी एक ऑटो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है ईयू के ऊपर 25%, वो सब पे है, राइट। तो ईयू इस की कह रही है कि भाई वो कम करो हमारा ड्यूटी। उन्होंने कहा कि भाई हम भी आपके ऑटो पे कम कर देंगे, आप भी हमारे ऊपर कम करो। तो बट ट्रम्प करंटली जो है ही इट सीम्स इज नॉट इन अ मूड। तो नाउ यूरोप इज सेइंग कि वी विल पुट अ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, अगर इस तरह के टैरिफ्स जो है ईयू प्रोडक्ट्स पे लगाए गए तो, राइट। तो उसी के ऊपर थोड़ी चीज़ें चल रही हैं। बाकी वहाँ पर भी अब रिजल्ट्स के सीजन स्टार्ट हो गया है। टिल द टाइम जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं। ऑलमोस्ट 85% मैंने देखा था कुछ नंबर की, वहाँ पर यूएस में जो नंबर्स आए हैं अभी तक अर्निंग के, दे हैव बीटन द मतलब एक्सपेक्टेशन। तो यूएस एज अ इकनॉमी और एज अ मतलब अर्निंग वाइज काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये चीज़ भी हमें नोटिस करनी है, राइट। तो अर्निंग्स भी इंप्रूव हो रही हैं वहाँ पे, मार्केट अच्छी चल रही है। उसका बहुत बड़ा रीज़न वहाँ की अर्निंग्स भी है। अब क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि ये कब तक चलेगा, राइट। इस तरह की अर्निंग ग्रोथ विद ऑल द कॉम्प्लिकेशंस विच आर एसोसिएटेड विच इज कमिंग। ये टैरिफ है, राइट, या स्लो डाउन थोड़ा सा है इकोनॉमी में, राइट। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है, राइट। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल नंबर्स आर कमिंग वेरी गुड। तो ये चीज़ हमेशा हमें समझनी है। नंबर्स बहुत अच्छे अभी भी आ रहे हैं, एंड एज वी गो फॉरवर्ड इन द अर्निंग सीजन तो वी विल नो मोर, राइट। तो इसीलिए मार्केट जो है वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इग्नोर कर रही है कि जब तक अर्निंग आ रही है, जब तक नंबर्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो मार्केट को लग रहा है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, राइट। तो वो सब चीज़ें भी हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ये मेन बेसिक टेनेट पे अर्निंग ग्रोथ के ऊपर कभी कभी फोकस नहीं करते। इतनी सारी ये इन्फ्लेशन, इतने सारे नंबर्स आसपास घूमते रहते हैं हमारे कि मतलब कभी कभी इतने सारे नेगेटिव हो जाते हैं कि यार ऐसा लगता है कि शायद गिरेगा ही मार्केट, बट अर्निंग इज डूइंग प्रिटी वेल इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो चीज़ हमें समझनी है। इवन पेप्सिको का आया, यूनाइटेड एयरलाइंस का रिजल्ट आया, तो दे ऑल्सो वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स का भी अर्निंग्स जो है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है। तो उस चीज़ों पे हमारा जो है फोकस रहना चाहिए, और वही चीज़ जो है वहाँ पर मार्केट को फ्यूल भी कर रही है, राइट। बाकी इंटरेस्टिंग एक जीनियस एक्ट जो है यूएस ने पास किया, राइट, विच इज़ बेसिकली स्टेबल कॉइन को, एक क्रिप्टो लॉ बेसिकली है वो। और जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सोच रहा हूँ एक वीडियो भी बनाऊँ अगर आपको लगता है कि एक स्टेबल कॉइन थॉट प्रोसेस क्या है, राइट, और उसके ऊपर कैसे वाई यूएस हैज़ बेसिकली मेड इट मोर मेन स्ट्रीम, राइट, और हाउ इंडिया में रिएक्ट या फिर इंडिया शुड रिएक्ट टू सच रेगुलेशंस। ये भी है क्योंकि इंडिया जो है स्टेबल कॉइन को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करता है, राइट। स्टेबल कॉइन मतलब 1 to 1 जो है आपकी करेंसी का एक क्रिप्टो, राइट। तो दैट इज व्हाट द स्टेबल कॉइन मीन्स। तो उसमें क्या है कि बिकॉज इंडिया के पास शायद यूपीआई है, तो इतना ज़्यादा हमें लगता नहीं है वहाँ पे इसका यूज़ जो है एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो let's see, right, if will India be open to allowing stable coin will be a thing to see, especially after this genius act which was बेसिकली मतलब पास्ड वहाँ पर। अभी एक और शायद क्रिप्टो का एक्ट है विच आई थिंक इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन इन यूएस, विच इज़ कॉल्ड क्लैरिटी एक्ट, राइट। तो अभी ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं स्पेशली फ्रॉम क्रिप्टो परस्पेक्टिव, एंड वी आर सीइंग, राइट, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट ऑन द क्रिप्टो मार्केट एज वेल। जैसे जैसे थोड़ा मेन स्ट्रीम होता जा रहा है तो वो उसकी वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं। साथ की एक और न्यूज़ थी, क्रिप्टो डीसीएक्स जो है इंडिया में एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। तो देयर प्लेटफॉर्म वाज हैक्ड एंड 368 करोड़ रुपीज वर लॉस्ट, राइट, इन द सिक्योरिटी ब्रीच। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हुई हैं।
जबकि कंपनी ने ये क्लैरिफाई किया है कि भाई कस्टमर अकाउंट तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ एक पार्टनर एक्सचेंज का लिक्विडिटी ऑपरेशन था, वही हमारा ब्रीच हुआ है। Customer assets have not been breached, that's what they are saying. But this is again all these things, right? With all the good things which crypto brings, we have to consider all these factors as well, right? When especially जब उसको हम एज एसेट क्लास कंसिडर करते हैं तो इंडिया स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज गोइंग टू यूके टू साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लाओ जो जो मतलब ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, राइट। और ये एफटीए, लाइक आई सेड कि एफटीएस पे थोड़ा फोकस मतलब वी शुड डू, मतलब नेक्स्ट विल बी शुड बी अ यूरोप एफटीए एंड देन मे बी ऑस्ट्रेलिया एफटीए। तो और यूएस ऑफ कोर्स इज देयर एज वेल इन द मिक्स। अब वो कैसा होगा, क्या होगा, बिकॉज वी नो हाउ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, उनका क्या व्यू है इन वेरियस थिंग्स। तो वी कैन नॉट बी वेरी श्योर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट यूके के साथ एफटीए अब ऑलमोस्ट मतलब लग रहा है कि सिग्नेचर हो ही जाएगा अब, जैसे बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग देयर। होपफुली यूरोप एफटीए शुड बी कमिंग सून एज वेल। तो ये जो एफटीएज हैं ये हमारे ट्रेड को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट, और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से वी कैन बी अवॉइडेड, राइट। और विद द कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना एंड एवरीथिंग, ये थोड़ा भी मतलब ये सब कॉम्प्लिकेशन भी हमारी कम हो सकती हैं अगर ये एक अच्छे मतलब हमारे बेनिफिशियल के एफटीएज जो है वी कुड साइन। उसी के साथ एक और न्यूज़ थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट इन फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज बाय 47% ईयर ऑन ईयर इन Q1, ठीक है। और यूएस जो है उसका 60% शेयर है, ठीक है। 47% इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है और 60% यूएस में गया है वो, राइट। बाकी यूएई और चाइना भी है उसमें, राइट। और तो अगर हम वो भी रेडीमेड गारमेंट देखें तो उसमें भी जो है एक्सपोर्ट्स हैव इम्प्रूव्ड इन इंडिया, राइट। और मरीन एक्सपोर्ट्स हैव आल्सो इम्प्रूव, राइट। तो ओवरऑल इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर प्रेटी डूइंग प्रेटी वेल। और इसीलिए मैं बार बार ये मतलब बोल रहा हूँ ना कि एफटीएज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। इफ़ वी डू द राइट एफटीएज तो ये जो एक्सपोर्ट्स है इसमें और भी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, राइट। एंड मतलब वो जो कॉम्प्लिकेशन है विद डिफरेंट ट्रेड बैरियर्स वो भी हमारे कम हो सकते हैं, right? So let's see how things goes because with all these tariffs, especially with the Trump administration's policy, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी देखने वाली होंगी कि अब ये एफटीएस थोड़े शायद लगता है पेस भी पकड़ लेंगे अलग अलग कंट्रीज के साथ, बट वो कैसे होंगे, कितने बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें अपनी भी इंपोर्ट्स करना है। तो उसमें क्या इफेक्ट रहेगा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे, तो उस सब फैक्टर्स भी देखने वाले रहने वाले हैं। बाकी काफ़ी सारे कुछ कुछ बैंक्स का रिजल्ट आ गया है। आईसीआईसीआई थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ठीक है, आरबीएल, यस, राइट। तो जो ओवरऑल अभी तक रिटेल लोन ग्रोथ रही है, राइट, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं रही है अगर हम देखें तो। मतलब एचडीएफसी बैंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एक्चुअली 8% के आसपास की रिटेल लोन ग्रोथ रही है। आईसीआईसीआई तो 6.9, एक्सिस 6, यस बैंक इज़ हार्डली देयर, आरबीएल इज़ 5। तो रिटेल जो लोन ग्रोथ है, राइट, दैट इज स्टिल नॉट पिकिंग द पेस, वो काफ़ी स्लो चल रही है। तो वही है कि अभी भी जो है मतलब कंज्यूमर डिमांड जो है वो बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है नहीं आ रही है, ठीक है। तो वही चीज़ मतलब थोड़े से ये फैक्टर्स, ये इंडिकेटर्स हमें देखने हैं फ्रॉम द इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एज वेल। रिटेल जो है वो अभी तक नहीं आ रहा है क्योंकि जबकि इन्फ्लेशन अभी थोड़ा कंट्रोल में है। होपफुली एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि इस बार का फेस्टिवल सीजन है, दशहरा दिवाली शुड बी वेरी गुड, ठीक है। दैट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। स्पेशली विद थोड़ी सी बिनाइंग मतलब इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा मतलब टेंशन कम है लग रहा है, एटलीस्ट द नंबर्स आर सेइंग सो वो सब फैक्टर्स देख के लगता है कि आगे इट शुड पिक अप। बट स्टिल अगर हम Q1 के नंबर्स देखें टिल नाउ तो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ नॉट डन दैट वेल टिल नाउ। दूसरा जो था एक सेबी का प्रपोजल आया है ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। 2017 में बेसिकली सेबी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था ऑन वेरियस कैटेगरीज के ऊपर कि भाई एक ही स्कीम होगी और बहुत सारी कैटेगरीज क्लीन और क्लियर उसकी मैंडेट्स क्लियर करे थे और सब चीज़ें क्लियर करी थी। और इसलिए हम आज वो सब कैटेगरीज देख पा रहे हैं, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल मिड कैप, ये सब जो क्लैरिटी थी, इसकी डेफिनेशंस थी, ये सब 2017 में स्टार्ट हुआ था। तो अब उसमें कुछ कुछ चेंजेस करने का आई थिंक विद न्यू थिंग्स सेबी हैज़ प्रपोज्ड सम चेंजेस इन दैट, ठीक है। तो उसमें मतलब एक तो ये है कि भाई
जैसे काफ़ी सारे थीमेटिक फंड्स लॉन्च होते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब नए नए जो फंड्स लॉन्च होंगे उसमें 50% पोर्टफोलियो ओवरलैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप उन्होंने लिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप फंड पे फंड लॉन्च कर रहे हो और इतना ज़्यादा ओवरलैप है डिफरेंट डिफरेंट फंड्स में, तो नहीं, अब जो है अगर फंड्स लॉन्च हो रहे हैं राइट, तो 50% से ज़्यादा ओवरलैप जो है सिमिलर स्कीम टाइप्स में नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो इट इज़ ओके टू लॉन्च इट, बट 50% से ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा स्कीम्स अलग अलग अलाउ कर रहे हैं वो, ठीक है। पहले वैल्यू और कॉन्ट्रा एक ही, मतलब अंडर एक ही उसमें था कैटेगरी में। नाउ दे आर सेइंग कि अगर 50% से कम ओवरलैप है तो इट इज़ ओके, ठीक है, टू अलाउ इट। तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मतलब करी हैं, राइट। देन देर आर लॉट ऑफ अदर चेंजेस एज वेल। मेजरली ये है कि अब बड़ी जो स्कीम्स हैं 50,000 करोड़ प्लस जो स्कीम्स हैं, उनको बोला है कि भाई दे कैन लॉन्च वन मोर स्कीम इन द सेम कैटेगरी, राइट। तो जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो भी 1 लाख करोड़ का फंड हो गया ना, तो सबसे बड़ा फंड है। तो वो जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पारंपरिक कैन लॉन्च वन मोर फंड इंटरेस्टिंगली, राइट। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई बिकॉज जब एयूएम बढ़ जाता है तो मतलब वी हैव गॉट दिस कंप्लेंट्स फ्रॉम द एसेट मैनेजर्स कि भाई इतना बड़ा एयूएम में फिर हम बहुत सारे स्टॉक्स नहीं ले पाते और मार्केट मूवमेंट होती है, मार्केट को इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, वो सब फैक्टर्स की वजह से नाउ वी आर अलाउइंग दैट। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ है और सिमिलर नॉमेनक्लेचर टाइप्स का रहेगा उसमें। तो ये एक कुछ कुछ इंटरेस्टिंग अगेन सजेशंस जो है सेबी ने दिए हैं एज पर देयर लेटेस्ट प्रपोजल। तो अब इसके ऊपर कमेंट्स आएंगे, इसके ऊपर डिस्कशंस होंगे एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक फाइनल गाइडलाइंस विल बी मेड। अब रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया, राइट। तो नेट प्रॉफिट 12% के आसपास बढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्या था, हाँ, इंटरिम डिविडेंड दिया कंपनी ने ऑलमोस्ट ₹5 पर शेयर के ऊपर, एंड दे हैव ऑल्सो डन अ बोनस शेयर, 1:1 का बोनस भी दिया है, ठीक है। तो एक तरह मतलब स्प्लिट हुआ एक तरह से। तो वो रिकॉर्ड डेट जो है 27 अगस्त की है बोनस की, और डिविडेंड की आई थिंक 25 जुलाई में है, आई थिंक 25 जुलाई, यस। तो 25 जुलाई की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंजेस मतलब उन्होंने किए हैं। बाकी अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखें तो एडवांसेस 6.7 से ग्रो हुआ है, डिपॉजिट अच्छा ग्रो कर रहे हैं, वो 16% का डिपॉजिट ग्रो है, जबकि कासा गिर रहा है कंसिस्टेंटली। कासा इज नाउ ओनली 34% के आसपास, और आई थिंक दिस इज अ ट्रेंड अक्रॉस द सेक्टर, राइट। स्पेशली विद म्यूचुअल फंड का बात ज़्यादा बार बार होती है, तो म्यूचुअल फंड के कॉम्पिटिशन की वजह से भी बोला जाता है ये चीज़ें, बट कासा इज रिड्यूसिंग। बट ओवरऑल डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो बैंक का काफ़ी अच्छा रहा है, 16%, एंड दे हैव बीन फोकसिंग अ लॉट ऑन इट। स्पेशली एलडीआर रेशियो इंप्रूव करने का उनका काफ़ी बड़ा मैंडेट रहा है आफ्टर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, राइट। तो वो होता हुआ नज़र भी आ रहा है, बिकॉज अगर हम लोन ग्रोथ देखें तो 6-7% के आसपास है, 6.7% के आसपास, और वो 16% के आसपास है। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, अबव एक्सपेक्टेशन था। 15.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, राइट। ओवरऑल इनका कासा बेटर है जबकि एचडीएफसी से, बट स्टिल 38.7% के आसपास ही है, ठीक है। डिपॉजिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, बट लोअर देन एचडीएफसी, 11% के आसपास की डिपॉजिट ग्रोथ है इनकी, राइट। ओवरऑल जो लोन पोर्टफोलियो है अराउंड 12% का ग्रोथ हुआ है, तो लोन पोर्टफोलियो इज डूइंग बेटर, 11.5% ग्रोथ हुआ है एडवांस ग्रोथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल रही हैं। एनपीएस दोनों कंपनीज के काफ़ी कंट्रोल में थे, तो देयर वाज नथिंग मेजर इशू इट सीम्ड इन द प्रोविजंस जो है थोड़े से बड़े हैं अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें फ्रॉम द आईसीआईसीआई बैंक परस्पेक्टिव। एल&टी फाइनेंस का भी रिजल्ट आया, 10% का सीक्वेंशियल ग्रोथ है अगर हम पैट में देखें, और 2% का ईयर ऑन ईयर। लोन बुक जो है वो 18%, रिटेल पोर्टफोलियो की लोन बुक जो है 18% से ग्रोथ हुई है, राइट। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, और काफ़ी रिटेल ओरिएंटेड एनबीएफसी बनने की कोशिश कंसिस्टेंटली एल&टी फाइनेंस की रही है काफ़ी टाइम से, राइट। और उनका जो बाकी नॉन रिटेल पोर्शन है वो कंसिस्टेंटली रिड्यूस हो रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो, ठीक है। ROE हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव, 10.8 का ROE जो है बैंक का हो गया है, राइट। टू व्हीलर डिसबर्समेंट बहुत अच्छे नहीं रहे, 19%, और उन्होंने कहा है कि मेजरली सॉफ्टनेस रही है टू व्हीलर सेगमेंट में। पर्सनल लोन पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। रूरल भी बहुत अच्छा नहीं किया, रूरल सेगमेंट में उन्होंने कहा है कि डिक्लाइन हुआ है 3% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। रिलायंस का भी रिजल्ट आया,
रिजल्ट मतलब अच्छा था ओवरऑल। 76% नॉट प्रॉफिट, वैसे 76% दिखा रहा है, बट उसका ऑब्वियसली उसमें एशियन पेंट का वन टाइम गेन है। जो एशियन पेंट के स्टॉक बेचे थे ना अभी, आई टोल्ड यू ऑल्सो इन द मॉर्निंग, तो एशियन पेंट्स के स्टॉक थे इनके पास, तो दे नाउ दे हैव सोल्ड दैट। तो उसका कुछ अराउंड 8,900 करोड़ रुपीज वन टाइम गेन इसमें है, राइट। तो अगर उसको हटा दें, 30,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, बट उसको अगर हम हटा दें तो मतलब फिर जो है 25% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है प्रॉफिट में, ठीक है। रेवेन्यू 6% से बढ़ा है। मेजरली जो है मतलब जियो और ऑफ कोर्स रिटेल ही अच्छा हुआ। जियो हैज़ डन वेरी वेल बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंटली आरपू इंप्रूव हो रहा है, तो 25% इंक्रीज है प्रॉफिट में जियो प्लेटफॉर्म्स का, राइट। अराउंड 10 लाख नेट सब्सक्राइबर उन्होंने क्वार्टर में ऐड किए हैं। और अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल की, तो 11% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है ओवरऑल। एबिटा जो है अराउंड 12.7% से इंक्रीज हुआ है। 388 नए स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं। ओवरऑल 19,592 स्टोर जो हैं टोटल रिलायंस रिटेल के हो गए हैं। काफ़ी बड़ा प्लेयर हो गया है रिलायंस इन रिटेल सेगमेंट, राइट। O2C बिजनेस जो है दैट हैज़ नॉट डन वेरी वेल। 1.5% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है, राइट। और इन्होंने कहा है कि भाई तो क्रूड ऑयल प्राइसेस कम रहे और थोड़ा मेंटेनेंस शटडाउन्स वगैरह रहे, इसकी वजह से हुआ है। जबकि एबिटा बढ़ा है 11% के आसपास। काफ़ी बड़ी स्प्री पे हैं फ्यूल नेटवर्क्स खोलने के। BP के साथ रिलायंस 1991 आउटलेट्स जो है नाउ दे हैव ओपनड इन फ्यूल रिटेल नेटवर्क। अगर हम उस हिसाब से देखें दैट हैज़ दे हैव डन वेरी वेल। केपेक्स जो है अराउंड 29,800 करोड़ का रहा इस क्वार्टर में, राइट। डेट जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 1,17,000 करोड़ के आसपास का डेट इनका पास अभी है नेट ओवरऑल। IDFC फर्स्ट बैंक की जो न्यूज़ थी, RBI ने क्लियर कर दिया है वॉरबर्ग पिंकस जो है उसका जो आर्म है उसको ऑलमोस्ट 10% स्टेक लेने में IDFC फर्स्ट में, राइट। तो मतलब इन्होंने और ADIA अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने मतलब जॉइंट इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया था IDFC फर्स्ट बैंक में 7,500 करोड़ का थ्रू कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। तो ये चीज़ें रही हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें इनको मिलेगा करंट सी जो वॉरबर्ग पिंकस जो PE फंड है उसको 81.26 जो है ये करोड़ कन्वर्टेबल शेयर्स मिलेंगे। और आडिया को जो है जो कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसको 43.7 करोड़ CGPS मिलेंगे। सोमा कॉम स्टार, राइट, जो है उसको सोमा BLW जो बेसिकली मानी जाती है, तो दे हैव प्लान टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर विथ जिनेट मशीनरी करके कंपनी है, टू फॉर्म ए जॉइंट वेंचर इन चाइना की फोकस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे चाइना में और सप्लाई करेंगे सिस्टम्स को ग्लोबल ऑटोमेटिव OEMs को इन चाइना, राइट। तो इसमें से सोना जो है अराउंड $12 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और JNT जो चाइना की कंपनी है वो अराउंड $8 मिलियन करेंगे खर्च टू सेटअप द ऑपरेशन। तो चाइनीज़ मार्केट में बेसिकली सोना कॉमस्टार जो है वो एंटर कर रहा है। इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बड़ा EV एंसिलरी प्लेयर है ऑटो में इंडिया का, राइट। और EV में काफ़ी बड़ा उनका फोकस भी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब टेस्ला को भी माना जाता है कि दे बेसिकली सेल द कंपोनेंट्स, राइट। तो नाउ दे आर बेसिकली एंटरिंग विच इज़ द बिगेस्ट EV मार्केट इन द वर्ल्ड एज वेल एज द बिगेस्ट EV एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सो दिस इज डेफिनेटली विल बी seen quite closely by the analyst and the investors, right? So that is all on the major news. फटाफट आज बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये एक कोटक की रिपोर्ट थी, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब काफ़ी मतलब डेट जो है परसेंटेज GDP के हिसाब से, राइट, अगर हम देखें, राइट, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरे को। मतलब लगा मुझे कि किस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ का ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है, राइट। एंड मतलब तो उसमें देखें कि कितना कितना डेट है, राइट, इंडिया का विद रिस्पेक्ट टू हाउस होल्ड का डेट, मतलब जो हमारे जैसे लोगों के पास डेट रहता है विद रिस्पेक्ट टू GDP। फिर कॉर्पोरेट ने कितना डेट लिया है विद रिस्पेक्ट टू GDP एंड गवर्नमेंट का डेट, राइट, जो कि कंट्री का डेट बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू GDP, ठीक है। तो इसमें देखें तो हाउस होल्ड डेट जो है इंडिया का और ब्राज़ील का बहुत कम है, 42% ही है विद रिस्पेक्ट टू GDP। 42% हाउस होल्ड डेट है इंडिया में। कॉर्पोरेट भी
काफ़ी मतलब वी आर द लोवेस्ट एक्चुअली अमंग दीज कंट्रीज विच दे हैव कंपेयर्ड, राइट। तो 51% का ही कॉर्पोरेट डेट है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। 83%, अगेन दिस इज ऑल्सो अमंग द लोवेस्ट। ऑस्ट्रेलिया इज इवन लोअर एक्चुअली। 83% का डेट है हमारा गवर्नमेंट का भी विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। तो ओवरऑल 176 है एंड वी सी दैट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, तो वी आर वन ऑफ द लोवेस्ट। और ज़्यादा अच्छा नंबर जो है राइट साइड पे है कि क्यों 2008 से ये बढ़ा ही नहीं है। मतलब हमारा हाउस होल्ड डेट जो है कम हुआ है 2008 से, हमारा कॉर्पोरेट डेट कम हुआ है 2008 से, गवर्नमेंट डेट बढ़ा है बस 9% से, राइट। तो एक्चुअली हम टोटल बहुत कम, मतलब बहुत फिजिकली प्रूडेंट, जो मतलब हेडलाइन भी है इसकी, कम है, राइट। वी आर द ओनली कंट्रीज अमंग दिस। और ऑफकोर्स अगर हम यूएस वगैरह डाल देंगे तो वो तो मतलब क्रेजी नंबर है, जापान और यूएस तो, राइट। तो वो तो मतलब 350 प्लस है शायद सब, ये 300 वगैरह प्लस 340 350 प्लस है यूएस, जहाँ तक मुझे देखा था, नंबर याद है मुझे, राइट। तो यू कैन जस्ट सी कि मतलब ये हैव बीन वेरी फिजिकली प्रूडेंट अगर हम उस हिसाब से देखें तो। आई डोंट नो व्हाई अवर सोवरन रेटिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग। ठीक है, वो अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं कि पर कैपिटा ये है जीडीपी के हिसाब से देखें तो वो सब चीज़ें ठीक है, वो सब फैक्टर्स अलग है। बट मतलब वी आर हैव बीन एज अ कंट्री वी हैव बीन वेरी फिजिकली प्रूडेंट एंड दैट्स वाई काफ़ी बात ये मानी जाती है कि इट इज़ हाई टाइम दैट नाउ वी कैन रियली डू वेरी वेल। मतलब हमारा ग्रोथ जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए काफ़ी अच्छा एक चार्ट मिला था, तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दीज नंबर्स बिकॉज ये बहुत बार मतलब हाउस होल्ड डेट कितना है और मतलब अलग अलग 3 जगह से डेट, तो ये सब भी चीज़ें जो है ना कभी इंटरेस्टिंग होती है कभी कभी समझना, कॉर्पोरेट डेट कितना है और बाकी कंट्रीज का कितना है। तो दैट हैज़ बीन वेरी गुड। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट investindia.in नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। मतलब काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स वी हैव मेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी हैं हम, एंड वी हैव अ प्रोडक्ट फ्रॉम रिसर्च पर्सपेक्टिव एज वेल। सो प्लीज़ डू चेक अवर वेबसाइट investindia.in। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।